हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी कि दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अगर आप भारत के संविधान में देखेंगे तो ये दोस्तों भाग 5 में दिखाई देता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट संविधान के किस भाग में है, तो ध्यान रखिएगा भाग 5 में। वहीं आप अनुच्छेद देखेंगे तो 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया है। ये भी दोस्तों पूछा गया है। आप अपनी कॉपी पर इसे नोट करें क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। आप जानते हैं कि भारत में हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में हाई कोर्ट के बारे में वीडियो बनाई थी, तो आप हाई कोर्ट की वीडियो जरूर देखें। आज की वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। अगला देखेंगे, ये भारत में एक है। दोस्तों आप जानते हैं कि हाई कोर्ट जो है भारत के अलग अलग राज्यों में है, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट भारत में सिर्फ एक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, इसमें न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित है। आप जानते होंगे हमने हाई कोर्ट में बताया था कि हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं की गई है कि कितने न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अगला देखेंगे, संसद न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। दोस्तों मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में संख्या निर्धारित तो है, लेकिन संसद चाहे तो उसके संख्या में परिवर्तन कर सकती है, कम या ज़्यादा भी कर सकती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये भी पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसकी 2 योग्यता आपके पास होनी चाहिए। एक तो दोस्तों पहला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है भारत का नागरिक हो। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो ही आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। पहला दोस्तों हाई कोर्ट में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। अगर इसके पास ये भी नहीं है तो हाई कोर्ट में 10 वर्ष वकालत की हो। अगर उसके पास ये भी नहीं है तो राष्ट्रपति के नज़र में पारंगत विधि वेता हो। तो ये तीनों में से एक ऑप्शन जो है आपके पास होना चाहिए। तो 2 योग्यता आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो 65 वर्ष की आयु तक रहता है। और हाई कोर्ट का कितने वर्ष तक रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं आप देखेंगे दोस्तों शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो शपथ भी दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। अगला देखेंगे वेतन भत्ते एवं पेंशन। जो उनकी वेतन भत्ते और पेंशन है ये सब दोस्तों भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन कहाँ से दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा भारत की संचित निधि पर। अगला है अनुच्छेद नंबर 129। अनुच्छेद 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट बहुत लंबे समय से बहुत सारे इसने केस किया हो, बहुत सारे केसों को सुलझाया हो, तो उन सब का रिकॉर्ड दोस्तों
एक लाइब्रेरी की तरह होता है, उसी को दोस्तों अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी गया है। तो अनुच्छेद 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। अगला देखेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रीट जारी कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको नोट कर लीजिए। पूछा गया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित रीट जारी कर सकता है? बिल्कुल। तो ये केवल शब्द याद रखिए, ये केवल मौलिक अधिकारों से ही संबंधित रीट जारी करता है, अन्यथा किसी भी कोई भी तरीके का अधिकार जारी नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंधित जो रीट होंगे उसको ही जारी करेगा। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा कर सकता है। न्यायिक समीक्षा यानी कि किसको न्याय दिलाना है, किसको नहीं, ये इसके हाथ में होता है। और कहाँ कहाँ दे सकता है? केंद्र और राज्य दोनों। आप जानते हैं भारत में दो तरीके के राज्य हैं, एक तो केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा राज्य। तो चाहे वो केंद्र हो या राज्य, दोनों को ही न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगला है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। दोस्तों, मान लीजिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है और उसकी रिटायरमेंट हो गई है। रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी अदर न्यायालय में या कहीं भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकता रिटायरमेंट के बाद। ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है अनुच्छेद नंबर 143। अनुच्छेद नंबर 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है, इसीलिए राष्ट्रपति अगर उसके पास कोई समस्या है तो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, कॉन्सेप्ट थे जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।